क्लास 8 में चैप्टर 5 में आज पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग में हम पढ़ेंगे सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। इससे पहले आप लोगों ने बार ग्राफ का स्टडी किया और ये क्या कहते हैं हिस्टोग्राम आपने बनाया। अब आप सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल में कुछ जानकारियाँ दी गई, जैसे टॉपिक है द टाइम स्पेंड बाई ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे। एक 24 घंटे में एक बच्चे के द्वारा टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड किया गया है उसको यहाँ बताया गया। तो यहाँ लिखा गया स्लीप, ठीक है। तो स्लीप यहाँ लिखा गया 8 आवर्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लिखा गया है स्कूल, तो ये 6 आवर्स। फिर है प्ले 3 आवर्स एंड अदर वर्क जो है 3 आवर्स और होमवर्क 4 आवर्स। इस तरह से आप इस पूरे आवर्स को आप ऐड करते हैं तो 24 आवर्स आएगा, ठीक है। तो 24 आवर्स में यह जो लड़का है वो कहाँ कहाँ अपना टाइम को वेस्ट किया है या स्पेंड किया है, इसके बारे में आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे इस सर्किल ग्राफ के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। इस सर्किल ग्राफ के रूप में हम देख रहे हैं। तो इस तरह का ग्राफ जो एक सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, सर्किल के जो सेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सर्किल ग्राफ। अब मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं कि वह जो है पूरे 24 घंटे का कितना भाग जो है स्लीपिंग में टाइम स्पेंड किया या कितना भाग वो स्कूल में टाइम को स्पेंड किया, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो द पोर्शन हम लिख सकते हैं द पोर्शन ऑफ द सेक्टर, इसको हम सेक्टर्स बोलते हैं। ये जो पहले भी आप पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल, तो ये सब सेक्टर्स हैं। द पोर्शन ऑफ सेक्टर फॉर आवर्स spent in sleeping। तो स्लीपिंग में देख रहे हैं टोटल है 8 आवर्स और टोटल एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8/24 कर दीजिए। यानी इसको आप यदि डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1, ये आएगा 4, यानी 1/4 पूरे दिन का वो 1/4 पार्ट जो है वो स्लीपिंग है, सॉरी 1/3 हो गया, 1/3। तो 1/3 पार्ट जो है स्लीपिंग में स्पेंड करता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इन स्कूल, तो स्कूल वो 6 आवर्स स्कूल में रहता है, तो हम लिख सकते हैं 6/24, दैट इज़ आएगा 1/4, यानी 1/4 पार्ट जो है वो स्कूल में स्पेंड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं पूरे दिन का कितना भाग जो है वह स्लीपिंग करता है, स्कूल में रहता है, होमवर्क। ऐसे ही होमवर्क का निकाल सकते हैं इन होमवर्क, तो होमवर्क हो गया 4/24, यानी 1/6। तो पूरे डे का 1/6 पार्ट जो है होमवर्क में वो स्पेंड करता है। तो इस तरह से हम पाई ग्राफ को भी हम समझ सकते हैं, सर्किल ग्राफ को। इसी तरह दूसरा एक क्या एग्जाम्पल लेते हैं। ये टॉपिक है एज ग्रुप ऑफ पीपल्स इन ए टाउन। मतलब एक शहर में जो विभिन्न समूह के जो एज ग्रुप के अनुसार, माने आयु के अनुसार लोगों का सर्वे किया गया है और यहाँ इसे पाई सर्किल ग्राफ में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 0 to 14 ईयर्स, 0 से लेकर और 14 साल तक के जो पीपल हैं, यानी जो बच्चे हैं, उनकी संख्या 30,000। एक शहर की गणना है, ये शहर की जनसंख्या। इसी तरह से 15 से लेकर और 60 साल तक के जो लोग हैं उनकी संख्या है 50,000 और जो 60 साल या उससे अधिक के हैं अर्थात जो वृद्धजन हैं उनकी संख्या है 20,000। तो ये सर्किल ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। अब टोटल जो यहाँ पे सर्वे किया गया है, तो टोटल जो पॉपुलेशन है
टोटल पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं सबको ऐड कर दीजिए 50 + 30 + 20, यानी टोटल जो हो गया 1 लाख हो गया। 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख जो है टोटल पॉपुलेशन हो गया। अब हम कहें कि उस शहर में जो है 0 से 14 साल तक के 0 to 15 जो एज ग्रुप वाले हैं उनका क्या फ्रैक्शन है, तो हम लिख सकते हैं कि 30,000 अपॉन 1 लाख। ठीक है, तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा ये 3/10, 4 0 से 4 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आएगा 3/। इसी तरह हम कह दें कि 15 से 60 साल तक के ग्रुप वाले जो लोग हैं उनका क्या फ्रैक्शन है, तो हम कहेंगे 50,000 अपॉन 1 लाख, यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। यानी हम कहेंगे टोटल जो शहर की जनसंख्या उसमें से आधे लोग तो 15 से 60 साल के बीच में है, जिनकी संख्या सबसे अधिक है। इसी तरह तीसरा ग्रुप जो है वो है कि 60 ईयर्स एंड एबव, तो इनकी जनसंख्या है 20,000, 20,000, और टोटल जनसंख्या है 1 लाख। यानी इसको भी आप यदि डिवाइड करें तो 4 0 से ये 4 0 कट जाएगा, 2/10, या इसको और भी आप काटते हैं तो यह हो जाएगा 1/5। यानी 1/5 पार्ट जो है ऐसे लोग हैं जो 60 साल या उससे अधिक आय के हैं। तो इस तरह से सर्किल ग्राफ में आप सर्वे कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। फ़र्क कितना है कि इसमें एक सर्किल के सेक्टर के रूप में विभिन्न चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। हम सीखेंगे ड्राइंग ए पाई चार्ट। एक पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं इसको हम सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ कुछ स्टूडेंट के द्वारा उनका फेवरेट जो आइसक्रीम फ्लेवर है उसको यहाँ नोट किया गया। तो यहाँ फ्लेवर्स, यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग द फ्लेवर्स। तो पहला है चॉकलेट। चॉकलेट जो फ्लेवर है वो 50% स्टूडेंट लाइक करते हैं। दूसरा है वनीला। वनीला आइसक्रीम जो है 25%, और अदर फ्लेवर जो है 25% यूज़ करते हैं या लाइक करते हैं। तो इसके लिए हमको एक पाई चार्ट ड्रा करना है। तो ये OA है, इस पे 180 डिग्री का एंगल हमको ड्रा करना है। तो सीधे आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं यहाँ। तो यह लाइन जो होगा ये 180 डिग्री को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम मान लेते हैं B, या सीधे एक लाइन हम ड्रा कर दें तो 180 डिग्री होगी। तो यह जो 180 डिग्री हो गया। इसी तरह 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, यह होगा 90 डिग्री। इसी तरह यह भी जो होगा वो भी होगा 90 डिग्री। तो यह जो होगा आपका चॉकलेट, दूसरा जो होगा वनीला, और तीसरा होगा अदर फ्लेवर्स। तो इस तरह से फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री हम मेजर करके और उसको हम सर्किल ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको केवल डिग्री चाहिए, एंगल के रूप में, डिग्री के रूप में एंगल चाहिए। तो इस तरह से हम सर्किल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।